सवाल ये पैदा होता है कि क्या इमरान खान साहब असम्बलियाँ तोड़ पाएंगे? अगर वो तोड़ पाते होते तो मेरा ख्याल अब तक टूट चुकी होती, या फिर इमरान खान साहब ने 9 अप्रैल को भी छोड़े, मई में आ जाते हैं। उन्होंने 26 मई को ऐलान किया था कि अब हम पूरी तैयारी के साथ 6 दिन के बाद आएंगे, एक अल्टीमेटम उन्होंने दिया था, लेकिन वो 7 माह बाद आए, यानी कि 26 नवंबर को। और वो यूँ आए कि उनके पास कोई तैयारी नहीं थी। अगर तैयारी होती तो इस्लामाबाद का मुहासरा करते, लेकिन उनको लगा कि नहीं, वो वहाँ पे नहीं करना चाहिए। अब इसकी कोई भी रीज़न हो सकती है। उनको लग रहा होगा कि शायद उनके नज़दीक के हालात ज़्यादा ख़राब हो सकते हैं, खून खराबा हो सकता है, या इनके मुखालफिन जो हैं वो गवर्नमेंट वाले वो कहते हैं कि वो मतलूबा इतने बंदों के साथ तो इससे बड़ी शादियाँ हो जाती हैं। इस तरह के भी लतीफ़े सुनाए जा रहे हैं कि बड़ी बड़ी शादियाँ जो होती हैं। तो बहरहाल वो नहीं गए वहाँ तक, और उनके पास वहाँ पर कोई प्लान नहीं था सरप्राइज़ देने वाला। मैं इसको सरप्राइज़ इसलिए नहीं समझता कि वो तो ख़ुद वहाँ पे बैठ के कह रहे थे कि अभी हम इस पर मुशावरत करेंगे। तो 7 माह बाद वहाँ पर उन्होंने बैठ के जो बात की, वो मेरा ख्याल है कि एक इस स्टेचर के पॉलिटिकल लीडर को इसका मतलब ये है कि उसके पास तैयारी नहीं थी, या उसके पास अगला लाए अमल नहीं था, और ना मेरा ख्याल है कि उन्होंने कोई मशवरा किया हुआ था। उस मौके के ऊपर बैठ के वो मशवरा कह रहे हैं कि मैं मशवरा करूंगा जाके कि क्या करते, और अभी क्या वो नहीं सिलसिला करते। जारी है, अभी मशवरे का सिलसिला जारी है। ये काम अगर इतना आसान होता तो इमरान खान साहब लीडर हैं, उनकी बात के ऊपर मेरा नहीं ख्याल कि कोई ना करेगा या ना करने की पोजीशन में होगा, तो वो वहाँ पे ऐलान कर देते। तो लिहाजा उनको भी पता है कि ये एक थोड़ा सा मुश्किल काम है, और मुश्किल इसलिए है कि अगर वो पंजाब की असम्बली तोड़ देते हैं, KPK की असम्बली तोड़ देते हैं, तो बहरहाल वो उनके हाथ में एक बड़ी, एक जो कहते हैं ना, वो एक कुव्वत है, या एक कह लें कि 2 सूबों की इंतज़ामिया है, एक वो जो जिसके ऊपर बारगेनिंग चिप जो होती है, एक वो भी है, और फिर वो जितने सुकून के साथ पंजाब में बैठे हुए हैं, फिर वो भी सहूलत उनको नहीं रहेगी कि वफाक जो है वो यहाँ पर जो फिर निगरान हुकूमत आएगी वो उनके साथ क्या सलूक करेगी। इलेक्शन तो तकरीबन 60 दिन बाद होंगे ना, अगर वो असम्बलियाँ तोड़ते हैं। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक, इलेक्शन कमीशन के मुताबिक तो कानून तो ये कहता है। तो उस 60 दिनों के दरमियान जो है वो ज़रा मुश्किल वक्त इमरान खान साहब पे आ सकता है, बल्कि भारी वक्त भी आ सकता है। और फिर इलेक्शन में जाहिर है कि बड़ा कुछ हो जाता है, और अभी हमें जो चीज़ें सुनने को मिल रही हैं, हो सकता है कि हम तो उनको फेस सेविंग के मुताबिक ले रहे हैं कि जी के चीज़ें जो है सियासत सिर्फ सियासतदान करेंगे। तो अगर ये बात सिर्फ कहने की हुई तो फिर इमरान खान साहब क्या करेंगे? ठीक है, फिर ये भी सोचने वाली बातें हैं, और ये कोई इतना आसान काम नहीं है, मुझे नहीं लगता। और फिर एक बात ये भी देखें, मैं आखिर पे आपको ये भी बता दूं कि इमरान खान साहब के जो पॉलिटिकल टारगेट्स जो उन्होंने सेम पेज फटने के बाद, या वो जो एक मोहब्बत थी वो ख़त्म होने के बाद, वो कोई भी अपना एक भी टारगेट जो है वो अचीव नहीं कर सके। ना वो इलेक्शन की डेट ले सके, ना वो आर्मी चीफ का रास्ता रोक सके। तो लिहाजा अब ये भी काम जो है वो इसलिए ज़रा शुबात का शिकार है कि उनकी मतलब कोई अभी तक उन्होंने कोई टारगेट एज सच अचीव नहीं किया। ठीक है, अगर मगर बहुत से हैं इसमें, और खुसूसन जब आपके पार्टनर्स ऐसे हों जिन पे आप मुकम्मल तसल्ली ना रखें या यकीन ना हो। अतर आप समझ गए होंगे मैं किन की बात कर रही हूँ, जिन्होंने माजी में नैपियाँ चेंज करने का बयान दिया और उसके बाद उनसे मिल गए जाके, जिन्होंने PDM के साथ दुआए खैर की, आसिफ अली जरदारी साहब को यकीन दहानी कराई, और उसके बाद वो 1 घंटे के अंदर अंदर इमरान खान साहब से मिलने चले गए। और पंजाब में अगर FIR का इंदराज नहीं हो सका तो उसके रास्ते में सब जानते हैं कि रुकावट कौन था। सो यू थिंक कि पंजाब में परवेज़ इलाही साहब, बेशक उन्होंने एक वीडियो मैसेज दिया इमरान खान साहब के लिए, वो कोई सरप्राइज दे सकते हैं इमरान खान साहब को? देखें, परवेज़ इलाही साहब से पहले ही मोनस इलाही साहब जो इस वक्त डिफेक्टो वज़ीर आला हैं, ये मैं वर्ड इसलिए यूज़ कर रहा हूँ कि माजी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है बड़ी तनकीद करती रही हमजा शहबाज साहब के ऊपर, और इसी हवाले से तनकीद होती है मरियम बीबी के ऊपर भी कि जनाब ये देखें ये कोई डिफेक्टो वज़ीर आज़म बना हुआ है तो कोई डिफेक्टो वज़ीर आला बना हुआ है। तो पंजाब में इस वक्त भी वही सूरत हाल है जो इत्तेहादी हुकूमत है। परवेज़ इलाही साहब पंजाब हुकूमत का कोई फंक्शन हो, कोई इश्तिहार हो, कोई चीज़ हो, पहले उनकी तरफ से आता है कि मैंने अब्बू को बता दिया, अब्बू असम्बलियाँ तोड़ देंगे। भाई आइन और कानून के मुताबिक तो वज़ीर आला को आप करने दें ना। तो ये एक एतराज़ उन पर किया जा सकता है। बाकी जहाँ तक ये ताल्लुक है कि क्या परवेज़ इलाही साहब खान साहब की बात नहीं मानेंगे, मुझे नहीं लगता कि इस वक्त कोई ऐसी सूरत हाल होगी। अच्छा, लेकिन परवेज़ इलाही साहब को सूट क्या करता है अतर, आपके ख्याल में परवेज़ इलाही साहब को क्या सूट करेगा? उससे पहले उनकी जो डील थी वो PDM के साथ क्यों खत्म हुई आपके ख्याल में?
देखिए पीडीएम के साथ सिर्फ डील अब परवेज अलाई तक नहीं है। देखिए डील आगे मोनस अलाई साहब की भी सियासत है और उसके साथ साथ चौधरी खानदान की आगे की भी सियासत है। जिला गुजरात में क्या चौधरी खानदान अपने बल के ऊपर बहुत सारी सीटें निकाल सकेगा पूरे ज़िले के अंदर, या उसको किसी के साथ इत्तेहाद करना पड़ेगा, चाहे वो पीडीएम की किसी जमात के साथ करें या पीटीआई के साथ करें। क्या इस मौके पे जब खान साहब का पूरे मुल्क के अंदर एक तरह से उनकी एक वेव चली हुई है, तो वो उस किश्ती को छोड़ के इलेक्शन से 6 महीने पहले किसी और जमात के साथ इत्तेहाद कर लेंगे? मुझे नहीं लगता। मुझे लगता है कि अभी तक जो परवेज अलाई साहब हैं और उनके जो साहिबजादे हैं, उनकी ख्वाहिश होगी कि इलेक्शंस में भी हम पीटीआई के साथ किसी किस्म का सियासी इत्तेहाद करें। और दूसरी बात यह है कि जो मोअज़्ज़ज़ हुकूमती शख्सियात के आपने बयानात सुनाए, ये बार बार ये कहते थे कि इमरान खान असेंबलियां तोड़ दे अगर इलेक्शंस करवाने। अब वो ये कह रहे हैं कि हम आखिरी हद तक जाएंगे कि असेंबलियां तहलील ना हो। उज़मा बुखारी साहिबा ने भी इस हवाले से बात की, आज उन्होंने एक प्रेस टॉक की, तारड़ साहब भी वहाँ पे, अताउल्लाह तारड़ साहब भी मौजूद थे, और वो सब यही कह रहे हैं कि जनाब ये कैसे हो सकता है कि इमरान खान असेंबलियां तोड़ दे। भाई आप तो बार बार खुद ये कहते थे, मुतालबा करते थे उससे कि आप पीछे मत हटना, असेंबलियां तोड़ो। तो अगर ये खान साहब की नाकाम सियासी चाल है, तो फिर हुकूमत की तरफ से इतने नागवार रवैयों का क्यों हमें सामने नजर आ रहे हैं? उनको क्यों इतनी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है? तो यकीनन कुछ ना कुछ तो इमरान खान ने ठीक किया है ना, जिसकी वजह से पीडीएम की हुकूमत को इस वक्त किसी किस्म की चुभन महसूस हो रही है। तो मेरे ख्याल में सियासी तौर पर यह इमरान खान का बेहतरीन फैसला है। बहुत सारे दोस्तों की ये ख्वाहिश थी कि इमरान खान इस्लामाबाद पे चढ़ाई करे और ये तासुर कायम किया जाए, जो कायम करने की कोशिश की जा रही है कि जनाब वो किसी जत्थे के जरिए इक़्तिदार में आना चाहता है। वो मोस्ट पॉपुलर लीडर है इस वक्त, किसी को पसंद हो या ना हो। क्या 4 साल बाद होगा या नहीं होगा वो एक अलग बहस है, या साल बाद होगा या नहीं होगा। इस वक्त इमरान खान सबसे बड़ा लूजर होगा अगर कोई भी गैर आइनी या गैर कानूनी चीज होती है। उसका तो एक ही मुतालबा है, इलेक्शंस, और इलेक्शंस को हासिल करने के लिए अगर असेंबलियों को तोड़ना पड़े तो वो तोड़ेंगे, उनकी पूरी ख्वाहिश है कि तोड़ी जाए। लेकिन एक छोटी सी चीज ऐड करूंगा, इलेक्शन कमीशन दोबारा वही किरदार अदा करने के लिए तैयार बैठा है जो उसने वफाक में जब असेंबली तोड़ी गई सदर आरिफ अलवी साहब की जानिब से, और सुप्रीम कोर्ट में जाके इलेक्शन कमिश्नर साहब ने कहा कि जनाब हम वो इदारा हैं जिसकी सिर्फ एक जिम्मेदारी है कि मुल्क में इलेक्शन करवाने, लेकिन हम तो 7 महीने इलेक्शन ही नहीं करवा सकते। अब वो इस तरह के बयानात दे रहे हैं कि जनाब हम पहले सूबाई असेंबली के करवा देंगे, जरूरी नहीं है कि जनरल इलेक्शंस हो। भाई आपको क्या जरूरत है बयानात देने की? आप अपनी तैयारी करें, जब वक्त आएगा आप करवा लेना इलेक्शन। ठीक है। अच्छा राना साहब, हमने देखा कि माजी में इमरान खान साहब ने जितने भी मुतालबात किए, लिस्ट भी गिनवाई, अभी इमरान शफकत साहब ने बड़े बड़े इज्तिमात भी किए, बड़े जलसे, रिकॉर्ड जलसे किए, लेकिन इसके बावजूद वो नतीजा खेज साबित नहीं हो सके, उनके मुतालबात अभी तक माने नहीं गए। और अब आपके ख्याल में ये मूव होमवर्क मुकम्मल लगता है आपको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का? क्योंकि ख्वाजा आसिफ ये कह रहे हैं जहाँ जहाँ से वो तहलील करेंगे वहाँ वहाँ दोबारा इलेक्शंस हो जाएंगे, इस्तीफे भी देते हैं। तो और दूसरी तरफ आर्टिकल 112 के मुताबिक अगर वो एडवाइस भेजते हैं गवर्नर साहब को, तो गवर्नर साहब 48 घंटे से ज़्यादा उस पर बैठ नहीं सकते, असेंबली ऑटोमेटिकली तहलील हो जाएंगी। इसका मतलब है प्रेशर तो आएगा। डू यू थिंक कि ये एक सोची समझी मूव है इमरान खान साहब की सिस्टम को दबाव में लाने के लिए? डेफिनेटली जी, बिल्कुल सोची समझी क्या, बड़ी अच्छी मूव है। आई वुड से कि इमरान खान की जो ये मूव है उसको जितना अप्रिशिएट किया जाए कम है। और जो लोग कहते थे कि वो सियासतदान नहीं है, वो सियासतदान है, उसने अच्छी मूव खेली है। उसके एंड रिजल्ट क्या निकलता है वो एक सवालिया निशान है। क्योंकि देखें, दोनों सूबों में, KPK हो पंजाब हो, दोनों सूबों में हुकूमतें तो PTI की हैं, और PTI अपनी हुकूमतें जनाब गिराएगी, अपनी हुकूमतें ही ख़त्म कर रहे हैं ना आप। अगर असेंबलियों से बाहर निकल रहे हैं या असेंबली में असेंबलियाँ तहलील कर रहे हैं आप, या जो भी आप मॉडस ऑपरेंडी यूज़ करें, हुकूमतें तो आपकी गिरेंगी ना, PTI की गिरेंगी। ठीक है। तो PTI की अगर हुकूमतें गिरती हैं तो उसका फ़ायदा किसको है? उसका फ़ायदा जनाब PDM वालों को होगा, उसका फ़ायदा तो उनको होगा इमीडिएटली अगर देखा जाए तो। अगर री इलेक्शन की तरफ जाते हैं तो अगर ये कैसे हो सकता है कि 2 सूबों में इलेक्शन कराए जाएं और बाकी जनाब बाकी जो सूबे हैं उसमें इलेक्शन ना कराए जाएं। सो मूव तो अच्छी है इमरान खान की, बट देन अगेन देयर आर इफ्स एंड बट्स इन इट। तो वो इफ्स एंड बट्स को कैटर कैसे किया जाएगा वो एक सवालिया निशान है। बट देन अगेन PDM बड़े अच्छे तरीके से यहाँ पे एक्सपोज हो गई है। देखिए यहाँ पे जितने फेडरल मिनिस्टर्स थे जो PDM के हैं, कल तक कहते होते थे जनाब के असेंबलियाँ तोड़े ना, तोड़दा क्यों नहीं है, तोड़े तो हम इलेक्शंस की डेट देते हैं, तो फिर दे दे इलेक्शंस की डेट। वो तोड़ने के लिए तैयार बैठा हुआ है, ठीक है इमरान खान, तो आप इलेक्शंस की डेट दे दें। या वो कह रहे थे हम दोबारा इलेक्शंस करा लेंगे, चलें आप करा लें इलेक्शंस। और इसी तरह
जब इमरान खान की हुकूमत थी, आखिरी लेग की बात कर रहा हूँ, तो यही पीडीएम वाले कहते थे जनाब कि ये इलेक्शंस करवाए, इमरान खान इलेक्शंस करवाए, क्योंकि उस वक्त उसका ग्राफ 9% पे था, तो वो कहते थे इलेक्शंस करवाए। तो इलेक्शन करवाने की जब बात आई, जब हुकूमत में आए, तो उन्होंने कहा नहीं जी अली ठहर जाओ, अली इलेक्शन बाद करावांगे। सो देयर आर वेरी ये जो यू टर्न की बातें होती है ना कि इमरान खान यू टर्न लेता है, इमरान खान तो चलो यू टर्न लेता ही लेता है, उसके साथ पीडीएम वाले भी लेते हैं यू टर्न। सो सारे यू टर्न लेते हैं, इसमें कोई इसमें अनहोनी बात नहीं है, सब लेते हैं यू टर्न। सो द पॉइंट इज कि इस वक्त उसने एक टफ टाइम दे रहा है इमरान खान, उसका एंड रिजल्ट क्या निकलेगा? एंड रिजल्ट उसका वो ना निकले इमरान खान का जो उसने अपने एहतसाब में निकाला था, क्योंकि एहतसाब जब कर रहा था इमरान खान अपने दौरे हुकूमत में, तो उसका एंड रिजल्ट हम हमेशा कहते थे कि इसका एंड रिजल्ट निकालें, क्योंकि एंड रिजल्ट अगर ना निकला, जो मुकदमात किए हैं पीडीएम वालों पे, उसने जो अपने मुखालफीन पे, चलो किसी और ने मुकदमात किए लेकिन वो चल रहे थे इसके दौरे हुकूमत में इमरान खान के, लेकिन वो दौरे हुकूमत में जो चल रहे थे उसका एंड रिजल्ट नहीं निकला। जिसने भी मुकदमात बनाए, जिसने भी जनाब उनको टफ टाइम दिया, नून को या पीपल्स पार्टी को, आपस में एक दूसरे के खिलाफ दिए उन्होंने पर्चे, लेकिन उसका नेट रिजल्ट नहीं निकाल सके इमरान खान साहब ने। और इमरान खान साहब ने मेरे इंटरव्यू में इसको एक्सेप्ट किया कि मेरे जो खिलाड़ी थे, जो अकाउंटेबिलिटी पे बैठे हुए थे, वो डी में जाके गोल नहीं करते थे। ये वर्ड्स है इमरान खान साहब के कि डी तक पहुंच जाते थे, और डी के अंदर जब गोल करने की बारी आती थी तो उनके जो टीम थी जो साहब को लुक आफ्टर कर रही थी, वो गोल नहीं कर सकती थी। ठीक है। सो द पॉइंट इज कि अगर इस वक्त नेट रिजल्ट नहीं निकालेंगे इमरान खान साहब, तो एक सिचुएशन बन जाएगी। ठीक है, आए बिल्कुल ठीक है, लेकिन यू टर्न जो है इस वक्त पीडीएम ने लिया है और वो बड़ा ऑब्वियस है।